इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 1 वचन से ध्यान करेंगे। यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो यहाँ नीचे लिस्ट में जो भी दिखाई दे रहा हमें नहीं रहना है। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेम में चलो। प्रियो, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम करने वाले व्यक्ति को दुख नहीं देंगे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उस परमेश्वर को दुख नहीं देंगे। जिससे हम प्रेम करते हैं उसे दुख देने वाला कोई काम हम नहीं करेंगे। अगर कोई कहे आओ हम इस तरह करें, मेरे डैडी पसंद नहीं करते, ऐसे करेंगे, आओ मेरी मम्मी को पसंद नहीं है, जो मेरी मम्मी को पसंद नहीं वो मैं नहीं करूंगा, जो मेरे डैडी को पसंद नहीं वो मैं नहीं करूंगा। किस लिए? मेरी मम्मी से प्रेम करता हूं, मेरे डैडी से मैं बहुत प्रेम करता हूं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे दुख पहुंचाने वाला कोई काम आप नहीं करेंगे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो परमेश्वर को जो दुख पहुंचाए ऐसा काम कोई भी हम नहीं करेंगे। परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाले कुछ काम हैं, वो क्या हैं? फिर से एक बार लिस्ट पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। तुम प्रेम में चलो, पहला परमेश्वर का अनुकरण करो और दूसरा प्रेम में चलो। अभी प्रेम में चलो इस विषय को आपके सामने ला रहा हूं। अगर इस तरह प्रेम में चल रहे हैं तो तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। प्रियो, दो अर्थों वाले बातें या गाने मनुष्य को प्रेरित करने वाले, नशा चढ़ाने वाले, पाप करने के लिए उकसाने वाले बातें या गाने हमें बिल्कुल सुनने की अनुमति नहीं है। उसके बाद, क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरास नहीं। प्रिय, मसीह के राज्य में यदि आपको कदम रखना है तो आप में अशुद्धता नहीं रहना है। आप में किसी भी प्रकार का पाप, व्यभिचार या व्यभिचार के विचार मन में नहीं रहना है। ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, ना ठट्टे की। निर्लज्जता की बातें आपके मुंह से बिल्कुल निकलना नहीं है। यदि आपके मुंह से निकलेंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद 6वें वचन को पढ़ रहा हूं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। प्रियो, कुछ लोग बेकार की बातें करते हैं, उनसे टाइम पास मत कीजिए। कुछ लोग जब भी देखो कामुकता को, कामुकता की इच्छाओं को बढ़ाने वाली बातें करते रहते हैं, उनसे समय मत बिताइए। किसे धोखा देना है, किसको दगा देना है, किसके जीवन से खेलना है, कैसे उनके जीवन को धोखा देना है, बात करते रहते हैं। इनसे समय मत बिताइए। प्रिय भाइयों और बहनों, कोई हैं क्या अन्य लोगों से, मुख्य रूप से जो बुरी आदतों के आदी हो चुके हैं, फ्रेंड्स के साथ रूम शेयर कर रहे हैं क्या, हॉस्टल में रूममेट के रूप में रह रहे हैं क्या? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आपके मित्र संसारिकता में पड़कर, पाप में पड़कर अपने शरीर को मलिन कर रहे हैं तो आप उनके साथ मित्रता मत कीजिए। तो फिर क्या करना ब्रदर? एक अच्छा स्थान देख लीजिए, छोटा भी हो, आपके अनुकूल एक छोटे कमरे को देख लीजिए। उतना ही आपको और आपकी आत्मिकता को, आपको, आपकी पवित्रता को, आपको और आपके और परमेश्वर के बीच के संगति को बिगाड़ने वाले
दुष्टों के साथ आपका समय बर्बाद मत कीजिए। प्रियो, बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप अच्छे स्त्री पुरुष हैं, लेकिन शैतान कमर कस लिया है। आपके चारों ओर के मित्रों के द्वारा, सर्कल के द्वारा आपको नाश करना है। सावधान, व्यर्थ वाद विवाद में, व्यर्थ लोगों के साथ, व्यर्थ संगति में आपको कोई धोखा ना दे पाए, आपको कोई भटका ना दे। सावधान रहिए। तीसरा, परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। 8वां वचन पढ़ रहा हूं, आप भी अपना बाइबल खोलें। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ज्योति की संतान के समान चलो। तीसरा क्या है? ज्योति की संतान के रूप में चलो। ज्योति में चलो, अंधकार में मत चलो। तुम पहले कहने से आप में से कुछ लोग कहेंगे, पहले नहीं ब्रदर, हम तो अब भी अंधकार में हैं कैसे लोग? तुम पहले पाप में जिए, तुम पहले शरीर को बिगाड़े, तुम पहले, तुम्हें जो मन किया तुम अपने हाथों से किए, तुम्हें जो मन किया उसे तुम देखे, तुम्हें जहां जाने का मन किया तुम वहां गए। तुम्हारा शरीर जिस तरह तुम्हें पाप करने के लिए प्रेरित किया, तुम पाप किए। कब? किसी समय। लेकिन अभी पाप को और पाप के कार्यों को, और वैसे ही पाप में शरीर के साथ क्या हुए? क्रूस पर चढ़ा दिए गए। प्रेरित पौलुस कहते हैं, अब मैं जीवित ना रहा, मुझ में मसीह जीवित है। किस लिए? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब पौलुस नहीं है, मर गया है। फिर अभी कौन जीवित है? मैं नहीं, मुझ में मसीह ही जीवित है। कितनी अद्भुत गवाही है। प्रिय वॉचमैनी, एक महान सेवक चाइना में एक बड़े सेवक के रूप में नाम कमाए। एक दिन वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में यात्रा करने वाले बहुत से लोग सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई ताश खेल रहे थे, कोई पी रहे थे। जब कुछ लोग ताश खेल रहे थे, पास में बैठे हुए वॉचमैनी चुपचाप बैठे हुए थे। वो ताश खेलने वाले 3-4 लोग, आओ तुम भी खेलो। प्रियो, जो नाश होते हैं अकेले नाश नहीं होते हैं ना। ये पाप में काम करने वाले अकेले पाप में काम नहीं करते हैं ना, और भी लोग मिलना है। आओ तुम भी हमारे साथ खेलो। कहने से वॉचमैनी ने कहा, मेरे हाथ नहीं है ना। इस तरह का उनका बीपी बढ़ गया। क्यों मजाक कर रहे हो क्या? हाथ दिखाकर हाथ नहीं है कह रहे हो, तो ये हाथ किसके हैं? इस तरह कहने से वॉचमैनी ने कहा, ये हाथ मेरे नहीं है ना। इस तरह का वे गुस्से में आ गए। क्या कह रहे हो तुम? हाथ मिलाओ कहने से हाथ नहीं है कह के हाथ दिखाए, फिर ये हाथ किसके हैं कहने से मेरे नहीं कह रहे हो, तो तुम्हारे हाथ कहाँ गए? वॉचमैनी ने कहा, मेरे हाथ क्रूस में आज से 2000 वर्ष पहले ही ठोक दिए गए। क्या कह रहे हो तुम? मेरे हाथ किसी समय पाप में हाथ थे, लोगों की हत्या करने के लिए, गलत काम करने के लिए, चोरियां करने के लिए इन हाथों को उपयोग किया। लेकिन वे हाथ अभी नहीं हैं, वे क्रूस पर ठोक दिए गए। ठीक है बाबू, अपना प्रचार अभी रोको, अभी ये हाथ किसके हैं? तब वॉचमैनी ने कहा, ये मेरे हाथ नहीं है, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह के हाथ हैं। ये हाथ, ये शरीर, ये देह, ये पैर, ये सब मिलकर मेरे प्रभु यीशु मसीह के निवास करने का मंदिर है। ये देह मेरा नहीं है, क्रूस पर चढ़ाया गया है। अभी मुझ में निवास करने वाला मैं नहीं हूं, मसीह मुझ में निवास कर रहे हैं। एक समय मैं अंधकार में रहता था, लेकिन अभी मैं अंधकार में नहीं जी रहा हूं। ये हमारी गवाही होना है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये हमारे जीवन में बता पाने वाली गवाही होना है। एक समय मैं क्रोधी था, एक समय मैं घमंडी था, एक समय मैं चोर था, एक समय आप क्या थे वो किसी समय में थे,
लेकिन अभी ऐसे जीने की अनुमति नहीं है। एक समय मैं अपने मनमर्जी से जिया। एक समय मैं घूमता था, सिगरेट पीता था, शराब पीता था, जुआरी था। आप कुछ भी हो सकते हैं, एक समय में थे। लेकिन अभी आपको क्या होना जानते हैं? ज्योति की संतान होना है, मसीह के संतान होना है। पतरस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय, एक सुंदर वचन को हम पढ़ेंगे। आइए, पतरस 2 उसका 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अंधकार से तुम अलग किए गए हो। अंधकार में जीने की अनुमति नहीं है। एक समय अंधकार में जिए, एक समय अंधकार के काम किए, एक समय हम अंधकार के काम किए, लेकिन परमेश्वर उस अंधकार में से हमें अलग किया। कितने लोग ये कह सकते हैं, एक समय मैं पापमय कामों को करता था, नीचमय कामों में डूबा हुआ था, लेकिन परमेश्वर अपने महान अनुग्रह से, तरस से, उन पापमय बंधनों से परमेश्वर मुझे छुड़ाकर, अंधकार में से परमेश्वर निकालकर अपने ज्योति में आह्वान किया। एक समय मैं अंधकार में था, लेकिन अभी मैं ज्योति में चल रहा हूं। ये कह पाने वाले हम में से कितने लोग हैं? हाथ दिखाएंगे। एक समय मैं पापी था। धन्यवाद। जो लोग अपने हाथ नहीं दिखा पाए, मेरा आपको नीचा करने का उद्देश्य नहीं है। मैं भी एक समय यदि कोई ये प्रश्न करने से हाथ नहीं दिखाता था, किस लिए? मेरा जीवन अंधेरे में था, अंधकार में था। ऐसे अंधकार में जीने वाले मुझे प्रभु यीशु मसीह दर्शन दिए, मेरे किए गए हर एक पाप को क्षमा किए, नए हृदय को, नए जीवन को, नई शुरुआत को प्रभु मुझे अनुग्रहित किए। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। अब आपको पुराने व्यक्ति के रूप में नहीं जीना है। अब फिर से आपको अंधकार में जीने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर क्यों हमें अंधकार से बाहर निकाल के लाए जानते हैं? ताकि हम उस परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। यीशु पवित्र प्रभु है। कैसे कह सकते हैं? मुझे पवित्र किए हैं इसलिए। यीशु बहुत प्रेम करने वाले हैं। कैसे कह सकते हैं? मुझे प्रेम किए हैं इसलिए। यीशु क्षमा करने वाले प्रभु हैं। कैसे कह सकते हैं? मुझे क्षमा किए हैं इसलिए। यीशु जीवनों को बदलने वाले प्रभु हैं। कैसे कह सकते हो? मुझे बदले हैं इसलिए। अंधकार के शिकंजे में, अंधकार में रहने वालों को यीशु छुड़ा सकते हैं। कैसे कह सकते हो? यीशु मुझे छुड़ाएं इसलिए। यही परमेश्वर चाहते हैं। आप छुड़ाए ना जाकर, आप क्षमा किए ना जाकर, आप बदले ना जाकर, आप और भी पाप के गुलाम होकर और भी पाप में काम करते हुए, पाप में जीवन जीते हुए कैसे मसीह के गवाह होकर जी सकते हो? कैसे मसीह के गुणों को आप प्रकट कर सकते हो? प्रियो, अगस्टिन नाम का एक जवान व्यक्ति था जो भयानक व्यभिचार में जी रहा था। व्यभिचार का इतना गुलाम हो गया था कि अंत में उसके घर में काम करने वाली लड़की के साथ भी व्यभिचार करने लगा। इतना व्यभिचारी हो गया। और उसकी मां आंसू बहाकर प्रार्थना कर रही थी। वो मां जितना अधिक प्रार्थना करती थी, ये अगस्टिन उतना ही अधिक पाप में कामों को करता था। लेकिन एक दिन उसके घर में काम करने वाली उस लड़की का मैं गुलाम हो गया हूं इस सत्य को जब उसने जान लिया तो वो बहुत रोया। हाय, मैं एक काम करने वाली का गुलाम हो गया हूं। एक गुलाम का ही मैं गुलाम हो गया हूं। मेरा कोई व्यक्तित्व है क्या? मेरी कोई इज्जत है क्या? इस इज्जत रहित व्यक्ति को इज्जत देने वाला परमेश्वर है क्या? आंसू बहाया, बहुत रोया। उस दिन यीशु अगस्टिन नाम के जवान को दर्शन दिया। उस दिन वे विचार में गुलाम हो चुके अगस्तिन को यीशु पूरी रीति से बदल दिए। अद्भुत हृदय को अगस्टिन पा लिया। इस तरह सुधरने के बाद पवित्र जीवन जीते समय एक दिन जब वो रोड में जा रहा था, पिछले समय जिसके साथ वह विचार किया, एक वेश्या
अगस्टिन को जाते देखकर अगस्टिन, अगस्टिन, मैं हूं, जोर से बुलाई। अगस्टिन पीछे मुड़कर देखने से कौन थी? पिछले समय जिसके साथ पाप किया एक वेश्या थी। मैं हूं। तब अगस्टिन वापस कहा, तुम ही हो। लेकिन मैं तो वो अगस्टिन नहीं हूं। मैं एक नया अगस्टिन हूं। मैं बदला हुआ अगस्टिन हूं। मैं ज्योति में बुलाया गया अगस्टिन हूं। पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया गया अगस्टिन हूं। तुम ही हो, लेकिन मैं वो अगस्टिन नहीं हूं। आज कितने लोग कह सकते हैं, एक समय मैं भटका हुआ था, एक समय मैं परमेश्वर से दूर जिया, लेकिन अभी ऐसा जीवन मेरा नहीं है। उसी विषय को हम बाइबल में देखते हैं। 8वां वचन फिर से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 8वें वचन में क्या लिखा है प्रियो? आइए हम पढ़ें। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, पहले अंधकार में थे, यानी पापमय व्यक्ति थे। वो पहले की बात है। लेकिन अभी तो यानी जो व्यक्ति मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसके दो इतिहास होते हैं, एक पाप का इतिहास और दूसरा पवित्र जीवन। एक समय अंधकार में थे, लेकिन अभी मसीह में, ज्योति में हो। हम में कितने लोग ये कह सकते हैं, एक समय मैं पापी था, लेकिन अभी मैं प्रभु के संतान होकर जी रहा हूं। एक समय मैं अंधकार में घुमा, अंधकार में कामों को किया, लेकिन अभी पवित्र जीवन जी रहा हूं। पवित्र जीवन जीने के लिए आशा रखता हूं। जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं वे धन्य हैं। बाइबल बताती है ऐसे जीवन के लिए आशा से हैं। यदि ये आपकी गवाही होने से कितना अच्छा होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आपका हर काम अंधकारमय है, आपका हर कदम अंधकार का कदम है, मन में आने वाला हर एक विचार अंधकारमय है। कारण जानते हैं? धर्म का सूर्य मेरे प्रभु यीशु मसीह के विरोध में आप जा रहे हैं, इसलिए आपका जीवन अभागा जीवन हो गया है। लेकिन एक आत्मिक भाई के रूप में, एक आत्मिक अगुवे के रूप में एक विनती है। क्या है जानते हैं? मसीह रूपी धर्म के सूर्य के विपरीत दिशा में जाने वाले आप मेरे मसीह रूपी धर्म के सूर्य की ओर फिरो। आपका जीवन ज्योतिर्मय हो जाएगा, आपका जीवन शांतिमय हो जाएगा, आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा। है क्या कोई हमारे बीच मसीह के विरोध में, मसीह से दूर जाने वाले लोग? आज इस सत्य को जानकर, मैं मसीह से दूर दूर जाते, विरोध में जाते हुए मैंने जो काम किया, जो कदम बढ़ाया, अंधकार था, लेकिन आज सत्य को जान लिया हूं। मैं आज अपने मसीह की ओर फिरना चाहता हूं। फलस्वरूप मसीह की ओर देखते हुए इस अद्भुत आत्मिक दौड़ को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मसीह की ओर देखते हुए मेरे जीवन को आगे बढ़ाकर ज्योति की संतान के रूप में मेरे कदम उजियाले में पड़ना है। मेरे देखने वाले विषय ज्योतिर्मय होना है, मेरे सोच और मेरे विचार ज्योतिर्मय होना है। मैं ज्योति की संतान होकर मसीह रूपी सूर्य की ओर देखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। कहने वाले हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बड़े ही सीधे और स्पष्ट आप हमसे बात किए, इसलिए आपका धन्यवाद। यदि आपसे प्रेम करते हैं तो जो काम आपको पसंद नहीं है उसे हमें नहीं करना है। जो जो आपको पसंद नहीं है उन सब की लिस्ट हमें बता दिए पिता। उनमें से पहला है व्यभिचार, निर्लज्जता के काम, मूढ़ता की बातें, ठट्टा करना, दो अर्थों वाले बातें करना, इन सब से आप घृणा करते हैं। ऐसे जीवन से हमें छुड़ाइए। हम जो कहते हैं कि आपसे प्रेम करते हैं, आपको आनंदित करने वाले काम, आपको खुश करने वाला जीवन हम जी सके, सौभाग्य दीजिए। और वैसे ही पिता, इस समय प्रार्थना करने वाले हर एक जन पर तरस खाइए।
वचन के अनुसार जी सके अनुग्रह कीजिए, ज्योति के संतान होकर जी सके सौभाग्य दीजिए, आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।